दोस्तों नमस्कार। मैं रघुवीर सिंह यादव लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। मैं आज आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद हो सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपका पूरा दृष्टिकोण बदल चुका हो। बावजूद इसके आपके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा कि आपको मुझसे जीवन बीमा लेना ही पड़ेगा, और ना ही मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको जीवन बीमा दे भी पाऊंगा। इसी सिलसिले में आज हम अगले 10, 15, 20 मिनट तक आपसे बात करेंगे। आज कुछ भी खरीदने और बेचने की बात नहीं होने वाली है। आप निश्चिंत होकर के बैठिएगा, और आज मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ना, उसका असर न केवल आपकी पूरी लाइफ पर बल्कि आपके परिवार की पूरी लाइफ पर पड़ने वाला है। और अगले 15-20 मिनट में आपकी लाइफ में कुछ न कुछ वैल्यू ऐड होने वाली है, ठीक है ना। जब मैं मार्केट में जाता हूँ, मार्केट में लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई साहब मुझे कितना बीमा चाहिए, कितना हमें इंश्योरेंस चाहिए, कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कितना हमारा रिस्क कवर का पोर्शन होना चाहिए, कितना हमारा सेविंग्स का पोर्शन होना चाहिए। आज जो कंसेप्ट मैं डिस्कस करूँगा आपसे, इस कंसेप्ट को डिस्कस करने के बाद आप खुद मुझे बताएंगे कि हमारा कितना इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर ये सब जानकारी आपको मिल जाए तो अच्छा रहेगा। वेरी नाइस। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आज हर इंसान के घर में कुछ ना कुछ खर्चा होता है, और मेरा जो ये कंसेप्ट आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ ये केवल और केवल मिडिल क्लास लोगों के लिए है, ठीक है ना। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपका घर का महीने का खर्चा कितना है। हर आदमी का अलग अलग खर्चा होता है, क्योंकि हर आदमी की अलग अलग लायबिलिटी होती है, अलग अलग ड्रीम होते हैं, डिज़ायर होते हैं, कमिटमेंट होते हैं, गोल होते हैं, एम होते हैं, इनकम होती है। तो हर आदमी का अलग अलग रहता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपका घर का खर्चा कितना। एक कोई कहता है मेरा 20,000 का घर का खर्चा आता है, कोई कहता है 25,000 आता है, कोई कहता है 30,000 रुपये आता है। मैं ऑन एवरेज मान के चलता हूँ कि एक इंसान का घर का खर्चा लगभग कितना है, 25,000 रुपया महीने का। आप हर महीने, दूसरा क्वेश्चन, आप हर महीने 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आप अपनी वाइफ के हाथ में घर खर्च के तौर पर 25,000 रुपये देते ही होंगे। हर इंसान देता है, आप भी देते होंगे, या फिर आप खुद करते होंगे, ठीक है ना। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आप अपनी वाइफ के हाथ में घर खर्च के तौर पर 25,000 रुपये देते होंगे। जवाब क्या आता है, हाँ देते हैं। सर यह जो घर का खर्चा 25,000 रुपया है, ये आपके परिवार में कब तक लगने वाला है, जब तक आप रहोगे तब तक, या आपका परिवार रहेगा तब तक। जवाब आता है जब तक परिवार रहेगा तब तक। बट दे कब तक पाओगे, जब तक आप रहोगे तब तक। आपकी एब्सेंस में लगने वाला हर महीना 25,000 रुपया का आपने कोई व्यवस्था किया क्या। जवाब आता है ज़्यादातर लोगों का कि नहीं किया। सर इस व्यवस्था का सुझाव अगले 10 मिनट में मैं दूं तो क्या आप मुझे सुनना पसंद करोगे। आप क्या बोलोगे, यस। देखिए, अगर 25,000 रुपये आपके परिवार को आपकी एब्सेंस में ज़िंदगी भर तक चाहिए तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, यू शुड हैव कैपिटल ऑफ 60 लाख। आपके पास 60 लाख रुपए का कैपिटल होना चाहिए। आप 60 लाख रुपए कैपिटल अगर आपके पास है तो 60 लाख रुपए का आप बैंक में डाल दीजिए, LIC में डाल दीजिए। आज की तारीख में मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है लगभग 5% चल रहा है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी फैमिली के अंदर 25,000 रुपये महीना ज़िंदगी भर तक आता रहेगा विद द कैपिटल ऑफ 60 लाख। ये पहला ऑप्शन हुआ। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि आप 60 लाख रुपए का बीमा करवा लीजिए। यू शुड हैव 60 लाख सम एश्योर्ड लाइफ कवर। अगर 60 लाख रुपए आपके पास है भी तो अभी कहाँ ज़रूरत है, अभी जहाँ भी आपके बिजनेस में लगा हुआ है लगा रहने दें, क्योंकि अभी आपकी इनकम चल रही है, अभी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कोई नीड भी नहीं है, अभी तो आपकी इनकम चल रही है। ये तो कब चाहिए, जब आप नहीं होंगे, मतलब आपकी एब्सेंस में चाहिए। तो दूसरा पावरफुल ऑप्शन क्या है, 60 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस करवा लीजिए। भगवान ना करे कल सुबह आँख ना खुले तो आपकी वाइफ को
ये 60 लाख रुपये मिल जाएगा। आपकी वाइफ 60 लाख रुपया बैंक में या LIC में डाल देगी तो 6% या 5% गारंटेड के हिसाब से आज की तारीख में जो मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग 25,000 रुपया ज़िंदगी भर तक मिलता जाएगा विद द कैपिटल ऑफ 60 लाख। अब अगर आपको 60 लाख रुपये का रिस्क कवर चाहिए तो 60 लाख रुपये रिस्क कवर चाहिए तो इसके लिए महीने का आपको 15 से 20,000 रुपये का बजट आएगा। अब मैं जब लोगों से, मिडिल क्लास लोगों से जब बात करता हूं तो वो क्या कहते हैं कि 15 से 20,000 रुपये का बजट नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें बताता हूं अगर आपको 60 लाख रुपये रिस्क कवर चाहिए तो 15 से 20,000 रुपये का बजट आएगा। अगर बजट कम है, मान लेते हैं आपका 10,000 रुपये का बजट है, तो आपका जो सम एश्योर्ड है या रिस्क कवर है आपका वो 30 लाख रुपये का बनेगा, 25 लाख का बनेगा। ठीक है ना। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपका बजट क्या है। ये 15 से 20,000 रुपये मैंने बोला है, अब आपका जो भी बजट होगा उस बजट में मैं सेम काम करके देने के लिए तैयार हूँ। आप यहाँ से कई बार लेडीज लोग क्या करते हैं, वो साड़ी लेने जाते हैं साड़ी की दुकान पे। आजकल साड़ी की जो दुकानें हैं वो भी क्या है, बड़े बड़े शोरूम हो गए, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 मंजिल के हो गए। ठीक है ना। जैसे ही आप उस साड़ी की दुकान में जाते हैं और एंट्री करते हैं तो एक सूट वूट पहना हुआ आदमी आएगा, मैनेजर हो सकता है या गार्ड होगा, जो भी वहाँ पर अटेंडेंट होगा, वो क्या आएगा, क्या पूछेगा आपसे कि मैडम आपका बजट क्या है, आपको किस रेंज की साड़ी चाहिए। आपने बोला 5,000, 7,000, 10,000, जो भी आपने बजट बोला, वो बोलेगा जी फर्स्ट फ्लोर पे जाएं, लेफ़्ट जाएं, राइट जाएं, सेकंड फ्लोर पे जाएं, बताता नहीं बता। जब एक साड़ी की दुकान वाला आपसे आपका अब बजट पूछता है तो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ, तो क्या मैं आपसे आपका बजट नहीं पूछ सकता। 15 से 20,000 रुपये मैंने बोला, अब जिस आदमी का जितना बजट होगा वो बता देगा। कोई 10,000 बोलेगा, कोई 8 बोलेगा, कोई 5 बोलेगा, कोई 7,000 बोलेगा, कोई आखिर में 3,000 रुपये बोलेगा। अब सपोज दैट किसी ने बोला कि मैं 3,000 रुपये पर मंथ निकाल सकता हूँ। अब मेरे पास ऑप्शन है 3,000 रुपये, आपने बोला साल का कितना हुआ, 36,000 रुपया। मेरे पास ऑप्शन क्या है कि अब मुझे आपको 60 लाख रुपये रिस्क कवर देना है। अब मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन बना के दूंगा, कुछ ऐसी व्यवस्था करके दूंगा, कुछ ऐसे प्लान डिजाइन करके दूंगा जिससे आपका 60 लाख रुपये रिस्क कवर हो जाए। ठीक है ना। अगर मैं इस प्रकार से पॉलिसी सेल करता हूँ तो कितनी तो तसल्ली मुझे मिलेगी कि मैंने एक परफेक्ट काम किया है, और एक सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, और कस्टमर को भी ये रहेगा कि उनको 60 लाख रुपये रिस्क कवर मिल गया। है ना। अब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि हम 10,000 रुपये दे सकते हैं पर मंथ, कुछ लोग 15,000 दे सकते हैं, कुछ 5,000 रुपये दे सकते हैं। जो जितना बोले उसी के हिसाब से मैं उनको प्लान डिजाइन करके दे दूंगा। ये जो कंसेप्ट है केवल और केवल मिडिल क्लास लोगों के लिए है, अपर क्लास के लिए और रिच क्लास के लिए नहीं है। जब हम अपर क्लास के पास अगर किसी के पास पहुंच गए और उनसे बोला कि सर 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन नंबर 1 आपके पास 60 लाख रुपये का इंश्योरेंस होना चाहिए, और दूसरा ऑप्शन है कि 60 लाख रुपये का आपके पास फिक्स डिपॉजिट होना चाहिए। तो सर क्या आपके पास 60 लाख का फिक्स डिपॉजिट है? क्लाइंट क्या बोलेगा कि 60 लाख का फिक्स डिपॉजिट तो नहीं है मेरे पास तो 2 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट है। ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के लिए है। आप से मेरा एक सवाल है, सर इन द नेक्स्ट 1 मिनट कैन यू नेम 3 पीपल हु विल सपोर्ट योर फैमिली इन द सेम वे एज यू डू इन केस ऑफ योर एब्सेंस। सर ऐसे 3 लोगों के नाम बताओ, अगर कल आप नहीं रहे तब आपकी वाइफ को, आपकी फैमिली को जो इनकम आप देते थे या देते हो, या आप जो लाइफस्टाइल दे रहे हो, वही लाइफस्टाइल वे लोग दे पाएंगे। है कोई 3 लोग? नहीं है सर। व्हेन यू आर अलाइव इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू राइट 3 नेम। जब आप जिंदा है तब ये 3 नाम लिखना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ योर एब्सेंस। ज़रा सोचिए आपके बाद ये क्या होगा सर, ये कौन करेगा ये सब। ठीक है ना। इफ़ यू टेक ए पॉलिसी फ्रॉम माई कंपनी आई एश्योर यू राइट योर फैमिली विल बी सिक्योर एंड दे विल रिसीव द सेम लाइफस्टाइल फॉर देयर लाइफ द वे यू हैव डिजायर। सर
अगर आप मेरी कंपनी से ये पॉलिसी लेते हैं तो आपके परिवार की टेक केयर करना, आपके परिवार की देखभाल करना, आपके परिवार की इनकम, आपके परिवार की ड्रीम, डिज़ायर, कमिटमेंट, सारी की सारी जिम्मेवारी मेरी कंपनी की रहेगी।